नमस्कार दोस्तों, भगवत गीता पर हो रही चर्चा के इस चौथे एपिसोड में मैं फिर से एक बार आपके समक्ष हूं। आगे की चर्चा के लिए आज हम बात करेंगे जहां पर हमने छोड़ा था अध्याय 2 में, और फिर से इस यात्रा में हमारे साथ होगी मेरी ये पुस्तक संपूर्ण भगवत गीता दोहों में। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमने देखा अर्जुन तो विषाद में है और कृष्ण जो है उसको परम ज्ञान की बात करते हैं। और हमने कहां पर छोड़ा था, जब कृष्ण कहते हैं कि विजय पराजय हित अहित सुख दुख एक समान, पाप लगे नहीं युद्ध का जिसे रहे यह भान। विजय पराजय हित अहित सब कुछ एक समान, ये परम ज्ञान की स्थिति है। अब जहां पे जीवन और मृत्यु भी एक समान हो जाए वहां पे जय पराजय तो एक समान हो ही जाएंगी। तो और यहां से स्विच ओवर होता है, यहां से फिर कृष्ण जो है थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अर्जुन यहां पर तक भी कोई रेस्पॉन्स नहीं देता है, चुप रहता है। तो वो जो है अब थोड़ा नीचे उतरकर उसे कर्म योग की तरफ लेकर चलते हैं। और वो कहते हैं सांख्य योग अब तक कहा, कर्म योग अब जान, बंधन बने न कर्म फिर सुनो लगा कर ध्यान। बंधन बने न कर्म फिर, कर्म का बंधन क्या है? दरअसल कर्म का बंधन तो कुछ नहीं है सिवाय इसके कि जो फल हम चाहते हैं वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, यही चीज हमें बांधती है। और इसीलिए कृष्ण आगे कहते हैं कि अगर चले इस मार्ग पर कर्म व्यर्थ नहीं कोय, और छोटा एक प्रयास भी भय से रक्षक होए। आप याद करिए वो दोहा जिसमें उसने अर्जुन ने कहा था कि चिंता भय के भाव ने किया मुझे कमजोर, और बोध कर्म का खो रहा जाऊं मैं किशोर। तो अर्जुन कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा जो भय है वो खत्म हो जाएगा अगर तुम इस मार्ग पर चलोगे, कर्म योग के मार्ग पर चलोगे। क्योंकि भय किस चीज का है? जहां पर अपेक्षा है वहीं पर भय है। और फिर वो कहते हैं कि मन निश्चित संकल्प दृढ़ दिशा मिले फिर एक, और असमंजस में जो रहे भटके राह अनेक। अगर आप अपेक्षाओं में अटके हुए हैं तो फिर जो है असमंजस बना रहेगा और भटकते रहोगे। और यहां पर वो आगे कहते हैं कि कर्म तो करो, लेकिन कर्म का ये अर्थ नहीं है जो कुछ लोगों कर्म करने के तरीके हो सकते हैं बहुत सारे, मतलब किस भाव से आप कर्म करते हैं। तो एक बात को कृष्ण यहां पर लेके आते हैं, वो कहते हैं कि वेदों में उलझे रहे अल्प बुद्धि के लोग कर्म कांड के मार्ग पर फिरे भोगते भोग। तो कर्म जो है वो एक कर्म कांड बन जाता है कब? जब आप उसे फल की इच्छा के लिए करते हैं। जैसे कि वेदों में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि आप ये करिए तो आपको ये मिलेगा। ऐसा नहीं कि वो कर्म व्यर्थ हैं, लेकिन वो कर्म मुक्ति नहीं दे सकते, क्योंकि वहां पर जो आप अगर उसकी बात करते हैं वेद उच्चार की भी, तो कृष्ण कहते हैं कि स्वर्ग शक्ति सुख के लिए करें वेद उच्चार। वेद उच्चार भी जो कर रहे हैं वो सिर्फ स्वर्ग शक्ति सुख इसके लिए कर रहे हैं। इसलिए जन्म मरण के चक्र का ढोते जाते भार, और मन जिनका बस ढूंढता विषयों के आनंद, बुद्धि स्थिर बुद्धि अथिर उसको मिले कैसे परमानंद। और वो कहते हैं आगे कि ज्ञानवान को वेद का बस उतना उपयोग, पोखर जल का बाढ़ में जितना रहे प्रयोग। बाढ़ में एक पोखर, एक तालाब के पानी की जितनी वैल्यू है उतनी ज्ञान वाले व्यक्ति को, जिसको ज्ञान हो गया है, उसके लिए वेदों की वैल्यू है, कर्म कांड की वैल्यू है। और आगे वो ये भी कहते हैं कि देखिए कर्म ही हमारे हाथ में है। अब तुम इसे कर्म कांड करके कर लो, फल की इच्छा से कर लो, या फिर आप कर्मयोग के तरह से इसको कर लीजिए। तो यहाँ पे वो फेमस जो है श्लोक आता है जिसका अर्थ कुछ इस तरह है कि कर्म हमारे हाथ बस, फल पर नहीं अधिकार, और छोड़े जो फल कामना वो बंधन के पार। कर्मण्येव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तो और फिर आगे वो कहते हैं कि कर्म जो है तुम एक योग की तरह करोगे, और उसका वो आगे दोहे में कहते हैं कि योग स्थित हो कर्म कर। तू योग में स्थित होकर कर्म कर, योग स्थित हो कर्म कर, फला शक्ति को भूल, और सिद्धि असिद्धि समान यह है कर्म योग का मूल। सिद्धि असिद्धि समान यह है कर्म योग का मूल। योग स्थय कुरु कर्माणि, योग स्थित हो कर्म कर, योग स्थय कुरु कर्माणि, संगम त्यक्ता धनंजय। तो कर्म के फल के प्रति जो आकांक्षा है उसको छोड़कर तू कर्म कर, और फल इच्छा से कर्म जो
कर्म योग से हीन। यहां पर वो 3 आपको बातें कहते हैं कृष्ण। वो कहते हैं कि फल की इच्छा से जो कर्म किया और एक कर्म योग से जो कर्म किया। तो फल इच्छा से किया कर्म जो है वो कर्म योग से छोटा है, और ज्ञान जो है इन सब से ऊपर है। क्यों? क्योंकि ज्ञानवान के छूटते भले बुरे सब काम, और कर्मों का कौशल्य ही असल योग का नाम। जब ज्ञान हो जाता है, सब चीजों में समानता दिखाई देती है, सुख दुख एक समान लगते हैं, जय पराजय एक लगती हैं, तो कर्मों का कौशल्य प्राप्त होता है। वो कहते हैं बुद्धि युक्त विद्वान का फल से नहीं संबंध, जन्म मरण से मुक्त वो मिटे दुखों की गंध। और वेदों से निर्लिप्त, जब वेदों से इसका मतलब है जहां इच्छा जनित कर्म जो है, इच्छा रखते हुए, इच्छा की अभिलाषा लिए हुए जो कर्म होते हैं, तो वेदों से निर्लिप्त जब अचल बुद्धि हो जाए, समाधिस्थ हो व्यक्ति, तब सहज योग को पाए, तब आदमी को योग की उपलब्धि होती है। और यहां पर पहली बार अर्जुन जो है शायद कहीं टच हुआ है। कर्म योग जो है उसने कहीं, क्योंकि अर्जुन जो है अगर उसके जीवन में कर्म नहीं तो और क्या है, वो एक योद्धा है, वो तो कर्मशील व्यक्ति है, वो तो कर्मयोगी होना ही चाहिए। तो ये बात शायद पहली बार टच होती है अर्जुन को, और अर्जुन पहली बार जिज्ञासा करता है। अभी तक तो वो अपनी बात कह रहा था कि मैं कैसे करूंगा, मैं ये कैसे करूंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो ज्ञानी सी बातें कर रहा था। पहली बार एक जिज्ञासा व्यक्त करता है कि व्यक्ति रहे स्थिर बुद्धि जो, कैसा होए प्रकार, कैसे उठता बैठता, कैसा सब व्यवहार। कृष्ण ने कहा कि स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति जो है वो हो जाता है जब उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है, और जब वो कर्म को एक योग की तरह करता है, कर्म को बिना इच्छा के करता है। तो उससे अर्जुन पूछते हैं कि अच्छा ये बताओ कि उसका व्यवहार कैसा होता है, वो देखने उठने में कैसा करता है। अर्जुन को शायद ऐसा लगता होगा कि कर्मयोगी तो मैं भी हूं, तो कहीं मैं हूं तो नहीं ऑलरेडी। तो वो अब जो है आगे कृष्ण उसको कहते हैं कि यह स्थित प्रज्ञ मनुष्य का समझो लक्षण पुष्ट, यह स्थित प्रज्ञ मनुष्य का समझो लक्षण पुष्ट, आत्मा तज हर कामना भीतर ही संतुष्ट। कृष्ण ने कोई बाहरी लक्षण नहीं बताया, अंदर का लक्षण बताया कि आदमी भीतर ही भीतर संतुष्ट रहता है। और ना दुख में बेचैन जो, ना दुख में बेचैन, ना सुख के लिए अधीर, राग क्रोध भय मुक्त जो, वह मुनि वह ही धीर। तो कृष्ण ने जो है स्थित प्रज्ञ मनुष्य का लक्षण जो है वो अर्जुन को बता दिया है। और आगे कहते हैं कि अनासक्त जन के लिए सब शुभ अशुभ समान, मुनि वो ही स्थिर बुद्धि है, फलित उसी को ज्ञान। और अगले दोहे में कहते हैं कि विषयों के प्रति, ऐसे व्यक्ति की जो स्थित प्रज्ञ है, विषयों के प्रति इंद्रियां लेती आंखें मींच, जैसे कछुआ खोल में लेता खुद को खींच। और आगे एक और बात कहते हैं कि बेशक कर लो इंद्रियां सब विषयों से दूर। इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूर हो गए विषयों से तो आपके अंदर वो स्थित प्रज्ञ पैदा हो जाएगा, नहीं। वो कहते हैं बेशक कर लो इंद्रियां सब विषयों से दूर, परम दृष्टि बिन मन रहे विषयों से भरपूर। जब तक अंदर ज्ञान की ज्योति ना जले तब तक जो है उन विषयों से छुटकारा बड़ा मुश्किल है। और इसके आगे वो कहते हैं कि देखिए, मन जब हमारा विषयों में संलग्न होता है, इंद्रियां जब विषयों में संलग्न होती हैं, इच्छाएं पैदा होती हैं, तो उसके क्या परिणाम होते हैं। बहुत अच्छी ये पंक्तियां हैं कि जब तक मन होता रहे विषयों में संलग्न, तब तक होती जाएंगी इच्छाएं उत्पन्न। जब तक मन होता रहे विषयों में संलग्न, तब तक होती जाएंगी इच्छाएं उत्पन्न। और इच्छाओं की पूर्ति में अगर हुआ अवरोध, बहुत सहज ही जन्मता ऐसे मन में क्रोध। और निर्णय दूषित क्रोध से, क्रोध से क्या होता है, निर्णय दूषित क्रोध से, और स्मृति हो भ्रष्ट। जो भी हमारी सोच समझ है, स्मृति में जो भी हमारी चीजें हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा, वो सब भ्रष्ट हो जाता है, सब कंफ्यूजन हो जाता है। और होता बुद्धि विनाश, फिर व्यक्ति स्वयं ही नष्ट, आदमी स्वयं ही नष्ट हो जाता है। और राग द्वेष से मुक्त हो, कर्मन पर अधिकार, करे विषय का पान जो, उसका हो उद्धार। न किसी चीज की चाहत, न किसी चीज से भागना। जब ऐसा आपका मन हो, जब ऐसी आपकी स्थिति हो, तो फिर
उस व्यक्ति का उद्धार हो जाता है, कृष्ण कहते हैं। और वो कहते हैं, भटके जिसकी इंद्रियां मन के पीछे दौड़, उसने अपनी नाव को दिया हवा पर छोड़। और सकल इंद्रियां खींच जो दूर विषय से जाए, वह स्थित प्रज्ञ मनुष्य है, इसमें शंका ना आए। और यहाँ पे एक फेमस श्लोक भी आता है जिसका लोगों ने अलग अलग मीनिंग निकाला है, वो आप देख सकते हैं कि रहे जागता संयमी जब सोते सब लोग, और सोता है जब लोग सब भोग रहे हो भोग। जिन चीजों के प्रति एक कामना वाला व्यक्ति जगा रहता है, एक तरह से संयमी उनके प्रति सोया रहता है। और जो इच्छाओं से विमुख, मैं ममत्व से दूर, अर्जुन ऐसे व्यक्ति को मिले शांति भरपूर। अर्जुन ऐसे व्यक्ति को मिले शांति भरपूर। तो यहाँ पर हमारा अध्याय 2 जो वो समाप्त होता है, और इससे अगला अध्याय जो है वो पूरा कर्मयोग पर होगा। कोई निश्चित ये जिक्र छिड़ा है तो कर्मयोग पर एक जिज्ञासा बनेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आपने सुना। और फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक आप चाहें तो इस पुस्तक को खरीद सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। और इस वीडियो को आप आगे बढ़ाएं और सुने, और अपनी पसंद जाहिर करें, अपने कमेंट्स दें, और इसको शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।